हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। आज मैं बात करने वाली हूँ मैं कौन सा स्कैनर यूज करती हूँ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। सो उससे पहले मैं जस्ट आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, सो व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशंस फॉर selecting the stock. So our expectation is कि stocks trending होना चाहिए, right? That stock should give us a big moment for that particular day. क्योंकि अगर वो स्टॉक साइडवेज चलेगा या वो स्टॉक्स टाइम पास मूव करेगा तो फिर उसमें ट्रेड लेने का कुछ मतलब नहीं है। सो दिस इज अवर बेसिक एक्सपेक्टेशन व्हाइल सिलेक्टिंग द स्टॉक कि दैट स्टॉक शुड गिव अस सम ट्रेंडिंग मूवमेंट। सो नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि हम जो भी ट्रेडिंग डे होते हैं, ठीक है, हम जो भी ट्रेडिंग डे होते हैं तो वो दो तरह के ट्रेडिंग डे हो सकते हैं। वन इज अ ट्रेंडिंग डे एंड अनदर इज अ साइडवेज डे। सो व्हाट इज ट्रेंडिंग डे? जब हमें एक साइड को मुंह देखने को मिलता है एंड दैट टू क्वाइट फास्ट, तो उसको हम ट्रेंडिंग डे बोलते हैं। और साइडवेज डे हम उसको बोलते हैं जब हमें दोनों साइड को मुंह देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो अभी मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है। दैट स्कैनर नेम इज अ नैरो सीपीआर स्कैनर एंड दैट गिव्स अस स्टॉक्स which might be trending for that particular day. So now the scanner shows us जो भी डेटा है वो ऑन डेली बेसिस, बट मैं अभी आपको डिस्कस करने वाली हूँ उसका बैक टेस्टेड डेटा। ठीक है। सो लेट्स से हम पर्टिकुलर एक डे पे चलते हैं और फिर हम चेक करते हैं पहले कि ये स्कैनर हमें किस प्रकार का डेटा दे रहा है एंड इज इट वर्किंग फॉर अस फॉर चूजिंग द इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है। तो लेट्स से हम 6 जून के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो एट द सेम टाइम व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे अभी ये स्कैनर ने 6 जून को मुझे बजाज फाइनेंस स्टॉक दिया है, तो आई जस्ट सर्च फॉर द सेम स्टॉक बजाज फाइनेंस और हम ये पर्टिकुलर डे पे जाते हैं। आई वॉन्ट टू सी 6 जून का चार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 जून पे ये यहाँ पे ओपन हुआ है और आप देख सकते हो इसको कि किस तरह से हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है, राइट? यहाँ पे ओपन होके अगर ये स्टॉक हम फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे भी खरीदते थे 6 जून को, एंड अगर हम इसको लेट्स से यहाँ इस कैंडल में लॉन्ग करते हैं और अगर हम ये स्टॉप लॉस डेज लो का रखते हैं, still we would have got more than 1:2 move in this particular stock, right? Another stock which we got for the day is Exide Industries. So let's check Exide Industries. ये अगेन 6 जून का डेटा हम देख रहे हैं, तो लेट्स चेक द 6 जून डेटा। सो फॉर एग्जाम्पल 6 जून पे ये डाउन साइड आया और यहां से फिर उसने एक अप मूव दिया। सो लेट्स से अगर आप फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे, हालांकि इसको ब्रेकडाउन पे आप लोगे और शायद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा एक, और उसके बाद आप इस ब्रेकआउट पे उसको ले सकते हो एंड देन स्टॉक ने कोई बाद में मूव नहीं दिया, सो दैट इज ओके। अभी नेक्स्ट स्टॉक विच इट हैज गिवन इज लेट्स चेक टाइटन। ठीक है, टाइटन फॉर 6 जून, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन हमें एक अप मूव मिला है एंड कंटिन्यूअसली ये स्टॉक अपसाइड ट्रेंडिंग रहा है। लेट्स चेक वन मोर स्टॉक एचडीएफसी बैंक। और यहाँ पे अगर आप एचडीएफसी बैंक का स्कैन चार्ट देखोगे देन अगेन इट हैज गिवन अस अ ट्रेंडिंग मूव। तो अब अभी हम कोई दूसरे दिन का एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। सो लेट्स से अगर मुझे 3 जुलाई का डेटा मैं देखना चाहती हूँ, तो 3 जुलाई में मुझे मिला है टाइटन। ओके, एंड लेट्स से ये मुझे 3 जुलाई को मिला है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मुझे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक जाता हुआ दिखा, पूरे दिन ये नीचे ही ट्रेड करता रहा। देन इफ आई चेक डॉक्टर रेड्डी, और ये मैं अगेन 3 जून जुलाई का चेक करती हूँ, तो ये कंटिन्यूअसली जहां से ओपन हुआ वहां से कंटिन्यूअसली ये बहुत बड़ा मूव दिया इस दिन ये स्टॉक ने। एंड इफ वी वांट टू चेक वीडीएल, तो यहाँ पे आप वीडीएल का भी चार्ट देख सकते हो, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंडिंग था फुल डे, और हमें एक बहुत बढ़िया से ट्रेंडिंग डे देखने को मिला है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो भी स्कैनर हमने बनाया है, इट हैज द प्रोबेबिलिटी कि ये हमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो रह सकते हैं उस दिन के लिए, जो ट्रेंडिंग मूव दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स हमें ये स्कैनर दे रहा है। ओके, सो टू जस्ट गो डीपर इनटू इट, व्हाट इज दिस स्कैनर, ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट जो भी यूज किया है वो सीपीआर का कंसेप्ट यूज किया है। सो व्हाट इज सीपीआर? इट इज अ सेंट्रल पिवोट रेंज। ओके, क्या होता है सेंट्रल पिवोट रेंज? ये एक्चुअली प्रीवियस डे के बेसिस पे, प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज जो भी है उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज है, उसके बेसिस पे वो पिवोट कैलकुलेशन करता है। एंड पिवोट के कैलकुलेशन के बाद ये एक टॉप पिवोट कैलकुलेट करता है एंड एक बॉटम पिवोट कैलकुलेट करता है। सो बेसिकली सीपीआर ये एक 3 लाइन का रेंज होता है। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, सो इट इज लाइक 3 लाइन्स of CPR. Okay, so middle one is the pivot one, top one is the top CPR and bottom one is the bottom CPR. और ये तीनों लाइन, ये अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे काम कर रही हूँ, मुझे डेली सीपीआर को कंसिडर करके चलना है, ठीक है। और अगर मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे काम कर रही हूँ तो मैं वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर भी कंसिडर करके चल सकती हूँ। तो अगर हम अभी देखेंगे, जब भी ये सीपीआर का रेंज नैरो होता है, सो लेट्स से आई ट्राई टू प्लॉट द सीपीआर। ओके, सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ब्लू लाइंस है, सो एक्चुअली यहाँ पे आपको एक सिंगल डार्क ब्लू कलर का लाइन ही दिख रहा होगा, बट इफ आई एक्सपांड इट यू कैन सी ये 3 लाइंस है, ठीक है। तो बीच वाला लाइन इज द पिवोट लाइन, अप लाइन इज अ टॉप सीपीआर एंड बॉटम साइड इज अ बॉटम सीपीआर। और जब भी ये एक नैरो रेंज बनाता है, सो देर इज अ हाई चांस दैट उस दिन हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। सो जब भी हमें इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करना है, सो इट इज मैंडेटरी टू फिल्टर द स्टॉक्स बेस्ड ऑन द नैरो सीपीआर रेंज। जो भी स्टॉक ये सीपीआर का बहुत नैरो रेंज बनाते हैं, बहुत टाइट रेंज बनाते हैं, तब चांसेस होते हैं कि हमें उस दिन एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। सो आई होप गाइज आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि हमें इंट्राडे के बेसिस पे स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं और कैसे स्कैनर का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली किसी यूजर का, किसी व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि आप हमें बताओ कि ट्रेंडिंग स्टॉक या इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो आई होप जो भी व्यूअर है उनको ये अच्छा लगा हो, इनको उनको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो। एंड डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर्स हो या इनफैक्ट व्यूअर्स नहीं हो, लेकिन आपको कोई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।